पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर लगातार जो है सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम जनता कह रही है क्या सरकार सच नहीं बता रही, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं और कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ना होने के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। नो व्हीकल डे की घोषणा की गई, इसका पालन आम जनता ने कितना किया इस पर भी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके की लगातार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड सरकार कर रही है कि आम जनता इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करे, वर्क फ्रॉम होम करे, जिससे पेट्रोल ईंधन की बचत हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लेकर के अधिकारियों ने अपना जो कॉन्वे है वो छोटा कर दिया है, लेकिन धरातल पर इसका क्या असर है ये बात जो है हम आम जनता से करेंगे कि उनकी जेब पर इन सभी से और उनके काम पर इन सभी से क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेहर बाबा। आप बताइए मेहर बाबर जी, क्या लग रहा है आपको? पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, शॉर्टेज की जो बात सही है, कही। बिल्कुल सही है, कोई महंगा नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो महंगी नहीं है, सारी महंगी है। तो क्या बताएं उसको, ही बताओ। नहीं कह रहे आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है, नहीं, पेट्रोल कोई महंगा दिक्कत नहीं है। है? कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं आम जनता परेशान है पेट्रोल डीजल। और महंगा कर दें, हम कोई बात नहीं, सबके पास बहुत पैसा है। देखा नोटों से नहा रहे हैं लोग। तो क्या कहेंगे, सरकार को कोई काम करना चाहिए इस पे? अभी तो मोदी जी लगातार कर रहे हैं, भाई नो व्हीकल डे की अपील की गई कि आप नो व्हीकल डे का जो है पालन करें, आप स्कूटी लेकर के आगे। और कैसे आएंगे? पैरों घुटनों में दर्द है तो कैसे आएंगे? पैदल। आपका क्या नाम है? अक्षर। आपको लग रहा है भाई पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, कुछ कमी है भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की? बिल्कुल कमी है। पेट्रोल डीजल की कमी है, दाम वाम बढ़े हैं क्या कुछ? दाम तो बढ़े हैं, बहुत टाइम से बढ़े हुए हैं, आपको भी पता है, तो है कि नहीं? बड़े तो हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी सामने आ रही है क्या? दिक्कत परेशानी तो आ ही रही है। अब रोज रोज डलाना पड़ता है, 100 का तो लगभग जॉब जुब जाना पड़ता है, उसके लिए दूर अच्छा। IT पार्क। आपको क्या नाम है भाई? आकाश। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते दामों को लेकर जो है लगातार बातें हो रही हैं, पीएम मोदी ने चेतावनी दी है, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। दावे हो रहे हैं लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिख रहा है। जो मार पड़ रही है वो पब्लिक पे पड़ रही है। क्या मार पड़ रही है? जो रोज, अब जैसे हम सेल्स वाले हैं, अब हम लोगों का मार्केट का काम है, हम पे तो सर फर्क पड़ेगा ना, हमारी जेब पे फर्क पड़ेगा। महीने का हो गया, साल का हो गया। जो बड़े लोग हैं उन पे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है, खाली दावे कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खाली दावे हो रहे हैं बस। और अच्छा, नो व्हीकल डे की बात कही जा रही है, आप सेल्स का काम करते हैं तो उसमें तो आपका नुकसान होगा कि फायदा होगा? सर हमारा तो नुकसान होगा ना, जब काम ही नहीं होगा बताओ फिर हमारा कैसे होगा काम? नहीं, सरकार तो ये कह रही है ना एक दिन नो व्हीकल डे बनाया जाए हफ्ते में। आप ये देखो ना, नो व्हीकल में लेकिन बाहर के कितने लोग आते हैं, कौन सुनता है? सिर्फ दावे और कुछ काम नहीं हो रहा है बस। कुछ काम नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, इससे पहले सोना ना खरीदने की अपील भी पीएम मोदी ने की, क्या लग रहा है आपको? इसके बारे में सर नॉलेज नहीं है मुझे। इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। श्याम श्याम, श्याम बताइए जरा, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और लगातार जो है पेट्रोल डीजल की किल्लत जो है सामने आ रही है, इस तरीके का लोगों का कहना है, कई पेट्रोल पंप पे बोर्ड भी लगे हैं, क्या कुछ परेशानियों का सामना? मेरे को तो नहीं हुआ अब तक कोई दिक्कत। बढ़ते दामों को लेकर तो दिक्कत होगी कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दाम बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात क्यों, ऐसा क्यों भाई? चलता है इतना तो। अच्छा, नो व्हीकल डे का पालन किया आपने? हाँ, मेरे पास व्हीकल रहता ही नहीं है, मैं तो कभी कभी चलाता हूँ, मतलब बहन की लेके आया हूँ तब चला रहा हूँ, मतलब फिर दे दूँगा आज। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम जनता जो है वो लगातार परेशान है और ऐसे में नो व्हीकल डे की सरकार की अपील जो है वो भी आम जनता पर कहीं ना कहीं मार कर रही है, क्योंकि अपने काम पर जाने वाले लोग, अपने बिजनेस पर जाने वाले लोग नो व्हीकल डे से जो है वो परेशान हैं। ऐसे में क्या कुछ असर आम जनता पर पड़ा है बढ़ते दामों का और पेट्रोल डीजल की क्या किल्लत वाकई है या फिर जो है ये अफवाहें हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए हम देहरादून राजधानी में मौजूद है और यहाँ के पेट्रोल पंप पर लोगों से जो है वो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना असर आम जनता पर जो है वो पड़ा है, क्योंकि आम जनता की जेब जो है इस वक्त महंगाई से कहीं ना कहीं जो है खाली होती जा रही है। नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो मिल रहा कोई है, प्रॉब्लम कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कुछ आम जनता तो ये कह रही है ना, ये कहना है भाई सप्लाई जो है कम। नहीं खूब मिल रहा है। मोदी जी ने अपील की है कि भाई संसाधनों का कम इस्तेमाल करें, नो व्हीकल डे बनाएं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। अब तेल की क्या बचत करनी का, जो काम है तो करना ही पड़ेगा। अब घर बैठे तो पैसे मिलने से रहे। नहीं, मोदी जी ने ये भी कहा है कि भाई आने वाले समय में संकट आ सकता है। कोई संकट नहीं आ रहा जी,
कोई संकट नहीं, तो चलता रहेगा काम ऐसे ही। ऐसा है कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। जब बाकी देशों के अंदर, स्थानों के अंदर बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, हमारे फिर भी यूपी के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी मैंने देखा रेट कम है हमारे। लोगों को दिक्कत है भगत के लिए, वो तो फिर भी एक गरीब आदमी के लिए इतना चलना संभव नहीं। इसलिए हमने जो है ना गाड़ी प्राय छोड़ दी है, कोशिश किया स्कूटर पर ही मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कही जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इस्तेमाल वो अगर हो जाए तो और अच्छा है। परंतु इलेक्ट्रिक अब सब खरीदी, जिन्होंने खरीदी हुई है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं खरीदी वो आगे ये विचार करें इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूर हो, ताकि ये भी समस्या हमारे हल हो जाए, ताकि देश हमारा बचा रहे। उसकी चिंता करनी चाहिए जनता को। लोग तो ये कह रहे हैं बहुत खराब काम कर रहे हैं मोदी जी जो है देश में। मोदी जी काम करे, योगी काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। इस जैसे व्यक्ति कहीं मिलेंगे नहीं आपको, योगी जैसे और मोदी जैसे वास्तव में काम कर रहे हैं, देश और समाज के हित में काम कर रहे हैं, और वो देश को बचाने के लिए जितना प्रयास उनकी तरफ से है और किसी की तरफ से प्रयास नो नहीं। व्हीकल डे का जो है वो सरकार ने कहा कि एक दिन जो है व्हीकल ना चलाएं। वो हो जाएगा, उस बात के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक स्थिति बन जाएगी और कमी नहीं होगी। मुझे लगता है इसको काबू कर लेंगे, सरकार कोशिश कर रही है, चिंता में है सरकार, जनता की सोचती है और वो इसी के लगी हुई है, चाहे योगी हो मोदी जी हो, वो इसी काम में लग रहे हैं किसी तरह सबको। कांग्रेस कह रही है कि देश संभल नहीं रहा है। कांग्रेस तो हमेशा कहती रहेगी, उसका काम यही है, विरोध करना ही करना है, उसने विरोध करना है, कांग्रेस का काम फिर विरोध करना है। विरोध करना। हाँ, बस। आपका क्या नाम है? सर सतीश धवन दिल्ली से। सतीश धवन। हाँ जी। सतीश धवन जी, आप दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, हाँ टोल जी। टैक्स लग गया है, हाँ जी। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? महंगाई से आम जनता परेशान है क्या? महंगाई से कोई परेशानी नहीं है। ऐसा है कि सब जगह जो अपना मोदी जी कर रहे हैं, हर जगह विस्तार हो रहा है, जगह जगह इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वो ठीक कह रहे हैं। थोड़ा हमारे को सहयोग करना चाहिए, भाई कूल करना चाहिए, जैसे हम इकट्ठे जाते हैं ऑफिस में, अवॉइड करें गाड़ी के लिए। अब जब इमरजेंसी में कहीं जाना है तो जरूर ही जाए। मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ना कुछ खत्म होने वाला है, कुछ नहीं होगा, ये सब ठीक हो जाएगा, तो टाइम लगता है। व्हीकल की अपील की है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक की है, पर उसमें काम चलने वाला नहीं है। सारा बंदा उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। महंगाई तो और भी महंगी है, वो गाड़ी भी तो महंगी है ना। दाल पे महंगाई बढ़ी है, सब्जी पर बढ़ी है, तो आम जनता परेशान नहीं है कि बिल्कुल? तो देखो, अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो सारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका नेचुरली फर्क पड़ना है। आरिफ राणा, आप क्या कुछ कहेंगे? आपको लग रहा है भाई पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, दिक्कत हुई? हाँ, दिक्कत तो होगी ही। जब पेट्रोल है नहीं तो कमी है तो दिक्कत होती है, उनके समय तो दिक्कत होती है, मैनेज करने वाली बात है। तो जिस तरीके की जो है अब स्थिति चल रही है, क्या लगता है आपको आने वाले समय में किन किन परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा? ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, बेस रेट बढ़ेगा तो एनर्जी क्राइसिस है, तो जब बेसिक एनर्जी की जब कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, तो सारी दुनिया में यहाँ भी बढ़ेगी, यहाँ तो अछूता तो रहेगा नहीं। कहेंगे सर, आप पेट्रोल डीजल को लेकर जो दाम बढ़े हैं, कैसा आपको दिखाई दे रहा है जनता का रिएक्शन इस समय? क्या वाहन कम हो गए हैं? नो व्हीकल डे पर क्या कुछ कमी रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर तो जिसको मजबूरी है तो लेना ही है लोगों ने। ये जो है किसी रेट है, अब लोग आदत चीज की पड़ गई है, वो तो लेंगे तो ये तो जरूरी, बहुत जरूरी है। 6 साल खाना ना मिला, लेकिन पेट्रोल बहुत जरूरी है, पेट्रोल डीजल ये है। लेकिन रेट बढ़ने से थोड़ा तो आदमी एक बार झटका तो लगता ही है। झटका तो लगता ही है। आप पेट्रोल डीजल डालते भी हैं और इस्तेमाल भी करते जी, हैं, जी, जी। तो आपको भी लग रहा है भाई आपकी जेब पर भी झटका पड़ा? हाँ बिल्कुल, झटका तो पड़ता ही है। हाँ, झटका तो पड़ा है, पर एक लोग खरीद रहे हैं, ले रहे हैं लोग। अब अच्छा, नो व्हीकल एक बात हो रहे हैं कि बड़े में से महंगा हो गया हो, लेकिन लोग फिर भी फुल करवा रहे हैं गाड़ी। फिर भी फुल हाँ, करवा फुल रहे हैं। करवा रहे हैं गाड़ी। अच्छा, कुछ ऐसा है कि पीछे से स्टॉक कम आ रहा है? ऐसा हाँ, कुछ? पीछे से कम आ रहा है, ये बात तो है। हाँ, हमारे डिपो है, वहाँ पे कम आ रहा है, वहाँ पे पीछे से कम आ रहा है। पीछे से कम आ रहा है। हाँ, पीछे से अच्छा, कम। नो व्हीकल डे का कोई असर देखने को मिला क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, नो व्हीकल डे कर कोई ऐसा असर जो है ज्यादा जो है आम जनता के बीच देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर लोगों से और भी बात करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? विपिन विपिन। जी। मतलब ये पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, क्या कुछ असर पड़ा है जेब पर आपकी? बिल्कुल। क्या? जेब क्यों नहीं असर पड़ेगा भाई जी? अब पेट्रोल महंगी हुई, जनता कहाँ से लाएगी? है नहीं है, मजदूर आदमी है, कहाँ से 500 रुपये कमा रहा है, 100 की पेट्रोल भरा रहा है, 400 बच्चों खर्चे, महीने में 3000 रुपये कमरा जा रहा है, हर चीज महंगी हो रही है धीरे धीरे। है नहीं है भाई जी? बिल्कुल भाई जी।
हर चीज महंगी हो रही नहीं, है भाई। सरकार ये कह रही है ना अभी तो पूरे जो है विश्व में दिक्कत है। भारत में तो बहुत कम दाम बढ़े हैं, बाकी जो देश है वहाँ पे तो बहुत ज्यादा दाम बढ़े हैं। तो हमारा देश फिर भी ठीक है, इस हिसाब से लग रहा है मुझे, है फिर भी ठीक ही है। अच्छा, नो व्हीकल डे के बारे में सुना आपने कि भाई उस दिन जो है वाहन नहीं चलाना है, कुछ परेशानी होती है, या आपको भी लगा कि हाँ एक दिन जो है गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उससे पेट्रोल बचेगा? नहीं, मैंने तो अभी नहीं सुना ऐसा कोई दिक्कत अभी, मैं अभी तो नहीं सुना आपने? जी जी जी। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भाई नो व्हीकल डे का असर जो है वो तो आम जनता पर पड़ा ही है, लेकिन जो जेब खर्चे आम जनता का वो बढ़ गया है, सैलरी कम है और अन्य खर्चे भी बहुत हैं। और भी जनता से जानते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही। साहिल, क्या कुछ कहेंगे पेट्रोल डीजल महंगा होने से, या फिर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पीछे से स्टॉक हमारे कोई परेशानी हो रही है खास? सर परेशानी तो हो रही है बिल्कुल, पेट्रोल की वजह से तो काम धंधे सब कुछ बंद है, बंद हो जाएंगे अगर पेट्रोल बिल्कुल मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, जैसे पिछले खबर चल रही थी कि हमारे मोदी जी ने इतनी अच्छी जान पहचान बना रखी है ईरान वालों से, जब से जो हमारा स्टॉक नहीं रोक पा रहे, वो सब बात तो झूठ हो गई है। और जब पेट्रोल था और जब पेट्रोल नहीं है उसमें भी रेट में बहुत फर्क है। जैसे कि पेट्रोल नहीं है तो 3-4 रुपए बढ़ चुके हैं, लेकिन जब पेट्रोल था तो जब भी कम नहीं हुए रेट। तो मेरा ये सवाल है सिर्फ, जब भी रेट कम नहीं हुए हैं। जब भी कम रेट नहीं हुए। अच्छा, जिस तरह से लगातार ये मांग की जा रही है भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इस्तेमाल करें, क्या कहेंगे आप? जी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल तो अच्छा उपाय है ये सब चीजों से बचने के लिए और हमारे वातावरण के से बचने के लिए। तो मेरा तो यही रिकमेंड करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करें, व्हीकल इस्तेमाल करें। नो व्हीकल डे के बारे में सरकार ने कहा कि नो व्हीकल डे मनाएं, क्या लगता है आपको? आप युवा पीढ़ी है, क्या सरकार के ऐसे दावों का समर्थन करना चाहिए? सर नो व्हीकल डे तो सिर्फ वही बना सकते हैं जिनका बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, जैसे जो मजदूरी वाला आदमी, जिनका दुकान वाले आदमी है। जो देखा जाए तो 95% लोग यही काम करते हैं जिनका बिना गाड़ियों से काम नहीं हो सकता। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लगातार हम ये जनता की राय दिखाते हैं कि पेट्रोल डीजल की मार आम जनता की जेब काटने का काम किस तरीके से कर रही है। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरीके की बात जो है वो चल रही है कि भाई आम जनता की जेब जो है वो महंगाई की वजह से कट रही है, और यहाँ पर हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल भरवाया है, यहाँ पर जो है पैसे दिए हैं गिन करके, और क्या कुछ आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। आप बताइए, क्या कुछ आपको लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं या किल्लत की बात हो रही है, नो व्हीकल डे की बात हो रही है, क्या कुछ परेशानी होगा सामने? देखो कोई परेशानी नहीं है सर जी, 3 रुपए ज़्यादा हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। हमने अभी भी गाड़ी फुल कराई है, पहले भी फुल कराते थे। हर जगह और जगह आपके स्टेट्स पे देखो, हर जगह रेट और भी ज़्यादा है, कम नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा है। और हो सके अगर ज़्यादा भी, अगर 100 भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं तो है। ऐसा क्यों दिक्कत नहीं? दिक्कत सर जी इसलिए नहीं है, देखो बाहर से आ रहे कुछ सामान, अगर हम खाना वाना भी मंगाते हैं, खाने में भी बंदा जब 100 20 रुपए दे सकता है, 120 रुपए दे सकता है, तो पेट्रोल में अपनी सुविधा के लिए बंदा नहीं कर सकता? कर सकता है। एक टाइम आएगा 100 रुपए भी होगा, 110 रुपए हम जब भी लेंगे। हमें मोदी से ना कोई परेशानी, ना किसी चीज़ से परेशानी है। नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई शॉर्टेज है, सरकार बता नहीं रही है लोगों को, और जो है देश नहीं संभल रहा है सरकार से। नहीं सर, सरकार से देश संभल रहा है। अभी हम आराम से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जिस हिसाब से चल रहा है मामला, चलता रहेगा धीरे धीरे। ये कह रहा है कि मोदी जी तो कहते थे मेरी ईरान से बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारे जहाज नहीं रोके जा रहे, तो अब क्या हो गया है जो किल्लत पैदा हो गई है देश के अंदर? सर किल्लत वाली बात है, देखो हर चीज़ में परेशानी, हर बंदा तो देखो सुख दे नहीं सकता। हर बंदा चाहेगा कि मैं सबको खुश रखूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई बंदे दुख भी है, कोई बंदे खुश भी हैं। रोजगार को लेके कोई दिक्कत? रोजगार से कोई दिक्कत नहीं सर जी, अभी हम काम कर रहे हैं। आपने करा लिया? 4.5, हाँ फुल करवा रखी। देखो आप कभी भी देख सकते हो मीटर पे फुल टंकी करवा रखी है। हर हफ्ते बाद आते हैं, हर हफ्ते फुल करवा के जाते हैं। हर हफ्ते बाद आते हैं और हर हफ्ते जो है फुल टंकी करवाते हैं। यहाँ पर जो है दूसरे भाई भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्रीश है। अच्छा। और ये है कि पेट्रोल में तो महंगाई तो हुई है, जिसमें 4-5 रुपए की दाम बढ़े हैं। और दिक्कत तो यही हो रही कि आम जनता जो जिनके पास नहीं है, जो बेचारा अपना रोज़गार कर रहे हैं, गाड़ी के पीछे रोज़गार कर रहे हैं, उनमें तो दिक्कतें तो हो ही रही हैं।
जिसमें किसमें बढ़ोतरी 2800 में हम फुल कराते थे टैंक, आज जबकि इसमें 86 रुपए एक्स्ट्रा गए हैं और 86 रुपए एक्स्ट्रा गए हैं। तो यही दिक्कतें हैं, बस दाम बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको क्या कुछ होना चाहिए इसमें? हम तो यही बोल रहे हैं कि हमें टाइम टाइम पे ये चीज़ें सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, बाकी दाम तो बढ़ते घटते रहते ही हैं, बस इससे काफी इतना कुछ असर नहीं पड़ रहा है। पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात जो है वो सरकार ने की है। नहीं सर, ईवी अगर ईवी आ जाए तो अच्छी बात है। आज लोकल के लिए हम तो चाहेंगे लोकल के लिए ईवी हो, लेकिन जो लॉन्ग सफर होता है उसके लिए तो गाड़ी डीजल भी पेट्रोल उसमें गाड़ी डीजल की ज़रूरत होती है। जो लोग जो है लगातार यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने आ रहे हैं, लेकिन ये भी कहना है कुछ लोगों का जो है पीछे से स्टॉक कम आ रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? शेषमणि त्रिपाठी। अच्छा ये बताइए सेल्समैन जी, आपको लग रहा है कि भाई पीछे से ऐसी कोई बात आ रही है सामने की स्टॉक कम आ रहा है? बताएंगे। आपका क्या नाम है सर? लोकेश जी, कुछ फर्क पड़ रहा है भाई पेट्रोल डीजल के महंगा होने से, कोई या कोई किल्लत सामने आ रही है उससे कोई दिक्कत हो? सरकार ने मैनेज पूरा कर रखा है, मैनेजमेंट पूरा है सरकार का। बाकी है कि जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं प्रधानमंत्री जी ने, फॉलो तो करने चाहिए सर। एज पर यूटिलिटी आप क्या बोलते हैं पेट्रोल का प्रयोग करें, आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है ड्यू टू दी वर्ल्ड कंडीशंस, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। जैसे विपक्षी पार्टियां हमेशा उन्हें क्वेश्चन मार्क करती हैं, प्रधानमंत्री के हाथ में थोड़ा ना ये चीज़ें। नहीं, ये भी तो कह रहे हैं ना लगातार मोदी जी के आने वाले समय में और ज़्यादा संकट पैदा हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना सर कि दैट जैसे उन्होंने अवेयरनेस दी है, फोर्स नहीं कर रहे कि आप यूज़ ना करें। उन्होंने कहा एज पर यूटिलिटी यू शुड यूज़, जैसी ज़रूरत है वैसा उपयोग करें, नहीं तो साधन और भी हैं प्रयोग करने के। लेकिन जिस हिसाब से अपोजिशन सर अपोज करता है ना उन्हें, किसी ज़माने में बीजेपी भी अपोजिशन में रही है। हम तो देश हित की बात सोचते हैं सर, पार्टी कोई भी हो। अगर देश हित में नो व्हीकल डे बनाया जाएगा तो आप सपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे सर, विद रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे देश से हमारी पहचान है। हमारा देश रहेगा तभी तो हम भी रहेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं ना भाई, विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी जी तो कहते थे मेरी ईरान से अच्छी दोस्ती है और हमारे देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का, युद्ध का। सर सारी बात है ना, वॉर तो इंडिया ने क्रिएट नहीं करा। जो वर्ल्ड कंडीशंस बिगड़ी हैं वो तो मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच की बात है, इसराइल की बात है, या कोई और मैटर हो सकता है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या करेगा? वो तो आज भी शांति की बात करते हैं कि यू शुड मेंटेन पीस, पब्लिक पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना, वर्ल्ड ओवर, सिर्फ इंडिया ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ आजकल अपोजिशन ज़्यादा ही आक्रामक हो जाता है, ज़्यादा ही आक्रामक गलत है। ये चीज़ें गलत हैं, ज़्यादा ही आक्रामक जो है वो अपोजिशन हो जाता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। लगातार जो है लोग पेट्रोल डीजल भरवाने आ रहे हैं और महंगाई का जो असर है वो दिख भी रहा है। कुछ पेट्रोल पंप पे कहीं भीड़ जो है वो कम है। कुछ लोगों ने कहा भी है कि भाई इसकी जो दिक्कत है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की, वो आम लोगों की जो है जेब खाली कर रही है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, बगुना हूँ मैं, ये बगुना। आप बताइए बहुगुना जी, पेट्रोल डीजल को लेकर के हाल है जी, क्या करें, क्या बुरा? चलना ही मुश्किल हो रखा है, महंगा हो गया। महंगाई जो बढ़ी है, कुछ कहेंगे? हम तो जो है रिटायर बहुत ठीक नहीं, महंगाई बढ़ रही, इतनी महंगाई हो रही जाती। अब हमारे साथ बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, हम तो जो है रिटायरमेंट है, अब उसमें पेंशन में चलाना ही मुश्किल हो रखा है। गाड़ी अब गाड़ी हम दे नहीं पा रहे, 4,000 5,000। चलिए, कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? प्रताप नाम है। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर के? महंगाई तो हो रही, काफ़ी हो रही का महंगाई। हाँ। क्या काम करते हैं आप? पेंटर का काम करता हूँ। पेंटर का काम करते हैं, तो वो जितना आप कमाते हैं महीने में क्या काम चल जाता है? अब आप पेट्रोल 100 का नोट आपके हाथ में है, 1 ही लीटर पेट्रोल इसमें आएगा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या कुछ दिक्कत है साहब? बहुत दिक्कत है, पहले तो 60 का मिल जाता था, अब तो 100 का मिल रहा सीधा। तो असर पड़ रहा है जेब पर? बहुत असर पड़ रहा है सर, बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। अच्छा, मोदी जी नो व्हीकल डे की भी अपील कर रहे हैं, क्या लगता है? तो कहाँ बिना आप अपनी गाड़ी से कहाँ कितनी दूर तक जा सकते हैं फिर, है ना? इसमें रहता है तो कहीं पर भी जा सकते हैं। तो चलिए देखिए किस तरीके से लोगों का यहाँ पर कहना है। और भी जनता है, उन्हीं से भी बातचीत करते हैं कि ये जो नो व्हीकल डे है या महंगाई का असर है, उससे आम जनता परेशान है या फिर देश हित में, जैसा कि कई लोगों ने कहा देश हित में वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो स्थिति कमी है पेट्रोल डीजल की, हाँ, तो सरकार रिजर्वायर झूठ बोल रही है, बता नहीं रही। नहीं, रिजर्वायर तो थे, देखो 90 दिन का लगभग था, वो तो अब खत्म हो चुका है, तो अब क्राइसिस तो आना ही आना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी इलेक्शन हुई 5 राज्यों में, तो 5 राज्यों में इतना डीजल पेट्रोल वहाँ खर्च हुआ है। अब आम आदमी जो है अपील पे घर तो बैठ नहीं सकता है,
ठीक है, घर कैसे बैठ जाएगा? क्योंकि भाई हर आदमी को कमाना है पैसा। हम लोग मार्केटिंग वाले, तो हमें मार्केटिंग में तो काम करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम गाड़ी लेके ना निकले। हमारे काम कहाँ से होगा, हमारा घर कहाँ से चलेगा, हम घर बैठ जाएंगे तो। नो हाँ। व्हीकल डे के दिन कैसे काम करेंगे? कैसे हो ही नहीं सकता है, हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि चाहे हम हो गए चाहे आप लोग हो गए, भाई घर से बाहर ही नहीं जाओगे तो कैसे हो पाएगा? घर पे थोड़ी ना न्यूज मिल जाएंगे, आप बताइए। हम लोगों को तो निकलना ही पड़ेगा, आम आदमी को तो। घर चलाना है, बच्चों की फीस देनी है, रेंट देना है, दूध का भी देना है, राशन का भी देना है। तो समस्या तो है ही, क्या कर सकते हैं। पर यह कि हाँ, गवर्नमेंट बोल सकती है, तो गवर्नमेंट ये इसमें हमारे लिए कुछ करे भाई, हम लोगों को दिलवाए। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो रोजगार करने वाले लोग हैं और 3 व्हीलर से अपना रोजगार चलाते हैं, उनसे पूछते हैं महंगाई की जो मार है क्या रोजगार में पर पड़ रही है? क्या नाम है आपका? संजय ग्रोवर। संजय ग्रोवर जी, आप बताइए महंगाई की मार जो है पड़ती दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल पड़ रही है सर। हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं, तेल पे बढ़ गए हैं, और आपकी ये जो खाने का तेल होता है इसके ऊपर भी बढ़ गए हैं, मगर अपनी सैलरी वही है, सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं है, इसलिए परेशान है हम लोग। और पहले से भी जो रेट हमको अच्छा मिलता था गाड़ी के अंदर, उसमें भी रेट कम कर दिया गया है, बल्कि बढ़ाने की बजाय। जी सर। पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत सामने आ रही है कि आप कहीं पर गए हैं गाड़ी लेकर के और पेट्रोल डीजल नहीं मिला? जी सर, आ रही है किल्लत, आ रही है कि कहीं पर जा रहे हैं तो कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं भी मिल रहा है, और इसके लिए परेशानी हमको हो रही है। 10-10 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है उसके लिए, तो दिक्कत है सर। टाइम पे ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं डीजल की वजह से, पेट्रोल की वजह से। मोदी जी ने कहा है भाई, और जो है धामी सरकार ने भी अपील की है कि हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे बनाया जाएगा, तो उस दिन आपकी भी गाड़ी क्या बंद रहेगी? क्या आप रोजगार नहीं करेंगे उस दिन? सर ऐसा तो करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कंपनी हमें इतना नहीं मौका दे रही है कि हम ऐसा कर लें, कि कंपनी को तो काम चाहिए 8 के 8 दिन। जी सर। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सर यही चाहते हैं कि थोड़ा कंट्रोल है, कुछ रेट हमारे बढ़े, कुछ रोज़गार मिले ढंग का, तो रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं महंगाई की वजह से, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, सैलरी मिल नहीं पा रही है ढंग से, तो ये दिक्कत आ रही है सर। और क्या है, सैलरी ढंग से मिल नहीं पा रही है, ये दिक्कत सामने आ रही है। और भी देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो अपनी गाड़ी से जो है रोजगार अपना चलाते हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको इसलिए होती है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनको किराया अपना जो है वो बढ़ाना पड़ता है। क्या नाम है भाई साहब आपका, बताएंगे? पवन, क्या कहेंगे पवन, क्या कुछ दिक्कत सामने आ रही है महंगाई को लेकर के? अरे हम तो देहरादून में आज ही आए, तो अभी पता चला कि बस पेट्रोल डीजल महंगा हो गया बस अभी तो। और ये भाई साहब जो है डीजल पेट्रोल दे रहे हैं लोगों को, इन्हीं से भी कर लेते हैं। जी स्टॉक वगैरह कम है या आ रहा है पीछे से? पीछे से कुछ माल कम है। अच्छा, कम आ रहा है। कितने दिन हो गया भाई, कितने दिनों से कम आ रहा है? ये तो अब लगभग ऐसे ही मान के चलो, लगभग महीना भर के आसपास हो जाए। तो क्या दिक्कत सामने आ रही है? बस दिक्कत है सेल इस टाइम यहाँ क्या नाम ये चल रहा है, जो मतलब नो व्हीकल डे वगैरह, टूरिस्ट वगैरह, तो उसका भी दबाव है ये स्टेट पे। और वैसे गर्मी में जो है मतलब अब बच्चों की छुट्टी पड़ने वाली है, तो डिमांड ज़्यादा है, तो माल के थोड़ा। चलिए कोई नहीं, आप बढ़िए, आप जो है तेल भरिए और भी लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए टूरिस्ट गाड़ी मुझे लग रही है जो पहाड़ों पर लोगों को ले जाने का काम करे। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। कहाँ चलाते अपनी गाड़ी आप? ये पूरा हिल में चलती है, हिल में चलती है, पूरे हिल में चलती है। तो आपको तो तेल डबल लगता होगा? हाँ डबल तो लगेगा, चलेगी तो लगेगा ही। अच्छा, क्या कुछ परेशानी सामने आ रही, लगता है कि भाई पेट्रोल डीजल महंगा होने से कोई दिक्कत है? लग तो रहा है, हरिद्वार में बाईपास में जितने पंप है वहाँ पे तो तेल बंद ही हो गया, अभी मिल ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे, तो सुबह से तो देखा है मिला नहीं कहीं। अब पता नहीं, अभी जैसा आगे लग रहा है कि और बढ़ के उधर से इधर भी आ सकता है। तो आप कहाँ से यहाँ पे भरवाने आए हैं? हम तो यही रिस्पना स्टैंड है हमारा। अच्छा, टंकी फुल करानी पड़ती होगी? हाँ टंकी तो फुल, यात्रा में चलना तो फुल करानी है। अब यात्रा का सीजन है ना, यात्रा में ही चलना है हमको। तो महंगाई से 4 धाम यात्रा में क्या दिक्कत आ रही है? फिलहाल महंगा हो गया है। फिलहाल तो अभी तो जो तेल अभी जिस रेट में मिल रहा है अभी तो उसी में चल रहा है। अगर तेल का दाम बढ़ेगा तो ऑलरेडी किराया भी बढ़ेगा। किराया भी बढ़ेगा, जो है 4 धाम यात्रियों के लिए भी किराया बढ़ जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो या कुछ भी चीज हो, सब पर महंगाई बढ़ गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खर्चा चल पा रहा है जितना कमाते हैं आप? क्या करें भैया, चलाना तो पड़ेगा, दिक्कत तो है।
अभी ये हम तो अकेले नहीं है, सबके लिए। अब जैसे सब चलेंगे हम भी वैसे ही हमको भी चलना पड़ेगा सबके साथ। अच्छा, नो व्हीकल डे जो मनाया जाता है, क्या कहेंगे? इस दिन गाड़ी आप भी बंद रखते हैं? हाँ बंद सब यूनियन की तरफ से तो बंद रखनी पड़ती है गाड़ी। रही थी इस बार, बंद थी? बंद थी उस दिन। तो टूरिस्ट को परेशानी भी तो होती होगी ना? अब होती है, अब क्या करें, अब हमको तो अब यूनियन के हिसाब में चलना है ना। अगर हम जाएंगे तो यूनियन से फिर हमारा मुश्किल हो जाएगी ना, फिर ये चक्कर है। तो देखिए किस तरीके से पेट्रोल डीजल की महंगाई हो या फिर किल्लत हो या नो व्हीकल डे, हमने आम जनता से बात की। उन्होंने हमें बताया कि वो भारत देश के साथ भी खड़े हैं, लेकिन साथ साथ अपनी जेब भी देखनी पड़ रही है। वही सेल्समैन का कहना है कि नो व्हीकल डे से रोजगार पर भी फर्क पड़ता है और कई जगह पर मजबूरी बन जाती है कि नो व्हीकल डे के दिन भी उन्हें अपने ऑफिस व्हीकल से ही पहुंचना होता है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो देखना होगा। अगर दाम और बढ़ते हैं तो क्या कुछ दिक्कतें सामने आती हैं या फिर दाम घटते हैं। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ चैनल न्यूज़ देहरादून।